नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। कार्यक्रम में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत, कुमाऊं की आईजी रिदम अग्रवाल समेत प्रशासन, पुलिस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेतृत्व में पिछले वर्ष से ये अभियान प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष भी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर हरेला पर्व से इसका विधिवत रूप से दूसरे चरण की शुभारंभ किया गया था और पहले दिन रिकॉर्ड 8,13,000 लोगों ने पौधारोपण किया था। प्रकृति संरक्षण ये हमारा संकल्प है। इसी को आगे बढ़ाते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये अभियान हमारा पूरे महीने भर चलने वाला है, इसलिए मैं भी जहां जा रहा हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाते हुए जरूरी कदम भी उठाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है, इसीलिए यहां डेमोग्राफी में बदलाव की कमी की भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस इस तरह के संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे, धर्मांतरण कराने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी भी ऐसे ही तत्वों पर लगाम लगाने में सफल रहा। बता दें, देहरादून में धर्मांतरण कानून को लेकर सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस बारे में जरूरी कदम उठाए जाएं, डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश पर रोक लगाई जाए, क्योंकि प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर नई नई खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में जल्द से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द ही नया कानून बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि कालनेमी भी इसी तरह से धर्मांतरण में रोक लगाने के काम आएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू होने के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये सम्मान उत्तराखंड की जनता को समर्पित है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता का सपना जनता के आशीर्वाद से ही साकार हो सका है। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता लागू कर राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की गई है। बता दें कि देहरादून में यूसीसी लागू होने पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने यूसीसी लागू होने पर देश की जनता और उत्तराखंड की जनता को बधाई दी और कहा कि ये यूसीसी जो लागू हुआ है उसका मैं नागरिकों को देता हूं कि मेरी जनता की वजह से यूसीसी लागू हो पाया है। और उन्होंने कहा कि यूसीसी में महिला सम्मान के लिए भी बात रखी गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी लागू होने पर कई सुधार कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों हरिद्वार स्थित मनसा देवी,
चंडी देवी मंदिर, टनकपुर स्थित पूर्ण गिरिधाम, नैनीताल के कैची धाम, अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर, पौड़ी स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर सहित अन्य प्रसिद्ध मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, इन मंदिरों में भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालु पंजीकरण, पैदल मार्गों और सीढ़ियों का चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाने तथा अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालुओं को सुगम एवं सुरक्षित दर्शन अनुभव की प्राप्ति हो सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दोनों मंडलों के आयुक्तों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए। देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक को सीएम धामी ने लिया और उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए काम किए जाएं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जैसे कि मनसा देवी और महाकालेश्वर महादेव मंदिर, नीलकंठ मंदिर, मनसा देवी, साथ ही जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें व्यवस्थाओं की ठीक से सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आते हैं दूर से उन्हें कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक से की जाए, साथ ही सीढ़ियों का चौड़ीकरण भी किया जाए और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए काम जल्द से जल्द पूरे कराए जाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर आग्रह किया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत सरकार उत्तराखंड राज्य को लगभग 480 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान कर रही है। वह इस बारे में सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होने के साथ ही राज्य सरकार ने भू अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन के महत्वपूर्ण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल भारत की परिकल्पना के अनुरूप आधुनिक और पारदर्शी भूमि प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम में उत्तराखंड राज्य अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। कोरबट घोटाले की आंच अभी ठंडी नहीं हुई थी कि उत्तराखंड के मुनस्यारी में इको हट निर्माण को लेकर एक और बड़ा घोटाला सामने आया। इस पूरे प्रकरण में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर विनय भरगांव का नाम सामने आया, जो एक कैबिनेट मंत्री के दामाद बताए जा रहे हैं। जांच में भारी वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के प्रमाण मिलने पर वन विभाग ने शासन को रिपोर्ट सौंपते हुए सीबीआई और ईडी से जांच की सिफारिश की है। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर समीर सिन्हा ने पुष्टि करते हुए कहा कि शासन ने डॉक्टर भरगांव से कुछ अहम बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके लिए उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है। शासन ने संबंधित अधिकारी से कुछ बिंदुओं पर उनका स्पष्टीकरण मांगा है और उसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। जब अधिकारी द्वारा उस विषय पर शासन को अपना जवाब उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो उसके बाद शासन उस पर आगे निर्णय लेगा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ के बाद कांग्रेस ने प्रशासन की अव्यवस्थाओं पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दरअसल प्रेस क्लब में प्रेस कांग्रेस करने पर कांग्रेस नेताओं ने हादसे को प्रशासन की लापरवाही और चूक बताते हुए कहा कि भीड़ का दबाव बढ़ने पर मनसा देवी जाने वाली सीढ़ियों के रास्तों को बंद कर दिया गया था और भीड़ को डाइवर्ट कर पैदल रास्ते से भेजा जाता है और इस दौरान भारी भीड़ होने के बावजूद भी प्रशासन ने इस व्यवस्था को लागू नहीं किया। इसके चलते सीढ़ी वाले रास्ते पर बहुत ज्यादा भीड़ का दबाव बन गया और भगदड़ मच गई। कि जब आम वीकेंड पे और
जो भी भीड़ भाड़ वाले दिन जाते हैं या जो मेले के दिन जाते हैं, मेले के पर्व आते हैं, उन दिनों में हम प्रशासन की तरफ से डाइवर्जन लगाया जाता है। जब मंदिर परिसर में भीड़ का दबाव बढ़ता है तो श्रद्धालुओं को ब्रह्मपुरी के रास्ते से घुमाकर भेजा जाता है। आमतौर पे श्रद्धालु हर की पैड़ी गंगा स्नान करने के बाद मनसा देवी जाने का काम करते हैं, मनसा देवी दर्शन करने का काम करते हैं। तो दो रास्ते हैं, एक राम प्रसाद की गली वाला रास्ता है और एक दूसरा मनसा देवी ट्रॉली के पास से जो रास्ता जाता है पैदल का। दो रास्ते हैं, उन दोनों रास्ते पे डाइवर्जन लगता है और तीसरे रास्ते से ब्रह्मपुरी से घुमा के भेजा जाता है। रविवार को हरिद्वार के मनसा देवी में मची भगदड़ के बाद प्रशासनिक मशीनरी हरकत में आ गई है। आपको बता दें, डीएम, एसएसपी और डीएफओ ने अधिकारियों के साथ मनसा देवी और चंडी देवी मंदिरों का सघन निरीक्षण कर सुविधा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही तुरंत दोनों मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट कर अतिक्रमण हटाने के कड़े निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने दोनों मंदिरों के प्रबंधन से वार्ता कर भारी भीड़ को एडजस्ट करने पर विचार किया। इस दौरान डीएम मयूर दीक्षित ने मनसा देवी मंदिर में अस्थायी अस्पताल बनाने और सीढ़ियों को दुरुस्त कराने के अलावा बिजली के तार हटाने के निर्देश दिए। चंडी देवी मंदिर में भी अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किए जाने की मांग की गई और बात भी कही गई। दोनों मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बुधवार को बड़ी बैठक बुलाई गई है। आज मनसा देवी और चंडी देवी दोनों ही ट्रस्ट के साथ हम लोगों की मीटिंग संबंध में ली गई थी और आज सुबह से ही वंदे सिस्टम मनसा देवी का लागू किया गया है। चंडी देवी का भी सिक्योरिटी ऑडिट अभी कराया जा रहा है। मनसा देवी और चंडी देवी दोनों का ही फायर और सिक्योरिटी ऑडिट दोनों ही जल्दी कराया जाएगा और कल इस संबंध में बैठक दोनों ही स्तर पर की जा रही है, जिसमें जो नए हमारे अरेंजमेंट्स हैं उसको इनसे अवगत कराया जा सके और जो सुविधाएं हैं वो उसी अनुरूप बनाई जा सके। तत्काल प्रभाव से जो सीढ़ी मार्ग है उसे बंद कर दिया गया है। किसी भी स्थिति का सिर्फ आकस्मिक एग्जिट के लिए ही उसका उपयोग अब आगे से किया जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे और जो मुख्य मार्ग में कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके संबंध में जो मंदिर प्रशासन है और फॉरेस्ट वालों से और प्रशासन से बात की जाएगी। मीटिंग कल होगी और हमारा पूरा सहयोग रहेगा प्रशासन की तरफ। तो जी कल ही पता चल जाएगा। अभी तो ऐसे निरीक्षण करने आए थे, अब कल ही होगा वो सारा। काफी स्ट्रांग है, हमने काफी सारे एंट्री पॉइंट्स को होल्ड कर रखा है। यहाँ पे जैसे पैदल मार्ग से काफी लोग आते हैं तो वहाँ पे भी हमने काफी लोगों को रोक के रखा हुआ है। हमारे जितने भी लोग हैं अपॉइंटेड हो रखे हैं सारे रोकने के लिए उनको, जब यहाँ पे रश ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा हमने ट्रॉली वालों से भी बात कर रखी है, जब रश ज्यादा हो जाता है तो खाली यहाँ से एग्जिट करते हैं और ट्रॉलीज में एंट्रीज को स्टॉप कर देते हैं। नॉर्मली कल दोनों जगह बैठक भी कर रहे हैं मंदिर समिति के साथ, लेकिन जो अभी जो हम कर रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। एक कुछ जो सीढ़ी मार्ग का जो पोर्शन है उसको बंद करा जाएगा। वहाँ पर जो बिजली के तार हैं कुछ इधर उधर हो रखे हैं जो अनसिस्टमेटिकली लगे हैं उनको ठीक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शू स्टैंड वहाँ पर है कि उसकी पोजीशनिंग भी थोड़ी बेटर की जाएगी ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। और साथ ही दोनों मंदिरों का कैरिंग कैपेसिटी का असेसमेंट भी किया जाएगा। जितनी कैरिंग कैपेसिटी उसी के अनुसार लोगों को ऊपर भेजा जाएगा। मनसा देवी मंदिर हादसे से सबक लेते हुए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। अब गढ़वाल रेंज में आने वाले सभी धामों और मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सीओ रैंक के अधिकारियों को दी गई है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने खुद इसकी जानकारी दी। साथ ही इससे संबंधित निर्देश भी उन्होंने सभी जिले के पुलिस प्रभारियों को दिए। बता दें, मनसा देवी हादसे के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गई है। सीओ रेंज के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मनसा देवी हादसे को सबक लेते हुए निर्देश जारी किया गया है कि मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को ठीक से किया जाए और आगे ऐसी घटना ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। पहले से ही जितने भी हमारे श्री धाम्स हैं, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम है और जितने भी हमारे यहाँ पे पौराणिक मंदिर हैं,
जो आस्था की दृष्टि से काफी भारी संख्या में देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं, उसकी पहले से एक स्टैंडर्ड एसओपीज हैं। इसमें उसका जो क्राउड मैनेजमेंट है, उसका जो रख रखाव है, उसके जो प्लान्स हैं, जिस तरह से भीड़ नियंत्रण के जो प्लान्स हैं, वो सारी एसओपीज संबंधित जनपद प्रभारियों को पहले से ही अवगत करा दिया गया है। कल की दुखद घटना के बाद में मेरे द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों से ये रिव्यू लिया गया और इसमें उनको निर्देशित किया गया कि जो एसओपीज जो बनी हैं, विशेषकर मंदिरों में क्राउड मैनेजमेंट की और मंदिरों की सुरक्षा के लिए, उत्तराखंड में धर्मांतरण रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून सख्त करने और एसआईटी गठन की घोषणा की, जिस पर अब कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा, धर्मांतरण पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। प्रीतमा सिंह ने ऑपरेशन कालनेमी को भी नाकाम बताते हुए कहा कि यदि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिया राज्य में छिपे हुए हैं तो ये खुफिया एजेंसियों का क्या काम। ये तो सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। बता दें, सीएम धामी ने धर्मांतरण कानून को और कड़ा करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने सीएम धामी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून को सिर्फ दिखावे के लिए बनाया जा रहा है, इससे राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं होगा। इसके बावजूद भी लगातार राज्य में धर्मांतरण के केस सामने आ रहे हैं और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए भी राज्य में छिपे हैं, तो इस कानून का क्या फायदा। धर्मांतरण कानून की तो मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से आपने आंकड़े देखे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जो धर्मांतरण है उसका नंबर कितना बढ़ा हुआ है, तो ये सरकार की विफलता को उजागर करने का कार्य करता है। ये दिखाता है कि सरकार से बड़ी बड़ी बातें करती है और क्योंकि जब जब चुनाव आता है वो उस तरीके की बातें करती है। धरातल पर जो स्थिति है वो बड़ी विकट है और धरातल पर सरकार का जो कार्य है वो शून्य है। इसीलिए यही वजह है कि धर्मांतरण की जो संख्या है वो बढ़ रही है। शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है, तो वहीं मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने एमएसबीटी में जलभराव की बड़ी समस्या का स्थायी निदान करने के बाद अब शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून में जलभराव समस्या के समाधान के लिए 30 लाख लागत के 17 हाई प्रेशर डी वाटरिंग पंप लगाए हैं, जिसको परिचालन केंद्रों से इन सभी डी वाटरिंग पंपों को एजेंसियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने नगर निगम ऋषिकेश को 4, डोईवाला को 2, तहसील ऋषिकेश को 1, देहरादून में आपदा प्रबंधन, नगर निगम, जल संस्थान, स्मार्ट सिटी सिंचाई और क्यूआरटी को 10 डी वाटरिंग और मापदंड मंडपंप सहवृत्ति उपकरणों के साथ वितरित किए हैं। देखिए, हम प्राय देखते हैं कि जैसी अतिवृष्टि होती है, बरसात थोड़ी सी भी हो रही है, तो पहले हमारे शहरी क्षेत्र अंतर्गत कुछ क्रॉनिक पॉइंट्स थे जहां पे जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी, जिससे ट्रैफिक में भी आवागमन में प्रॉब्लम्स होती थी और सुरक्षा के दृष्टिगत भी महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसमें ये रियलाइजेशन हो रही थी कि जो हमारी कंसर्न रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, चाहे जल निगम है, नगर निगम है, जल संस्थान है या स्मार्ट सिटी है, तो संसाधनों की कमी के कारण या मैन पावर की कमी के कारण क्विक रिस्पांस नहीं हो पा रहा था। तो इसमें यह डिसीजन लिया गया था कि त्वरित गति से डीएम एक्ट की शक्तियों के प्रयोग करते हुए ये डी वाटरिंग पंप्स लिए जाएं।
उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल अनुबंधित बसों के संचालक 7 अगस्त से हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में उत्तराखंड परिवहन निगम की कमाई पर असर पड़ने के साथ ही हजारों यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं सबसे ज्यादा दिक्कत दिल्ली रूट पर आएंगी, क्योंकि इसी रूट पर उत्तराखंड परिवहन निगम करीब 205 अनुबंधित बसें संचालित कर रहा है। दरअसल अनुबंधित बस संचालक लंबे समय से अपने भुगतान को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। देहरादून में साइबर ठगों ने खेल पुरस्कार के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। ठगों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाकर खुद को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का आयोजक बताया। वहीं एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि साइबर ठगों ने खिलाड़ियों को ठगने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने का जाल बिछाया है। इसी के लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाकर इस पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस वेबसाइट पर उत्तराखंड के राज्यपाल पीटी उषा, नीरज चोपड़ा जैसे शख्सियत को पुरस्कार चयन समिति का सदस्य दर्शाया गया है। वेबसाइट को खोलने पर इस पर डोनेशन के लिए एक क्यूआर कोड खुल रहा है। इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की है। इसमें ये स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी करके एक वेबसाइट है और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये फेक वेबसाइट है और इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का फोटोग्राफ का गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करके उसमें उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है, जो कि गलत है। कुछ और वरिष्ठ पदों पे जो हमारे लोग हैं उनको भी उसमें उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। इस संबंध में हमें जानकारी मिली थी तो एक एफआईआर रजिस्टर करी है और हमने देहरादून जिले को उसको ट्रांसफर किया है और वेबसाइट को डाउन करने के लिए इसमें हाईकोर्ट से पत्राचार किया है। तो इसमें विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो जिसने भी ये बनाई है उसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई अभी करी जाएगी विवेचना के बाद। देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है, जिसके चलते नगर निगम ने कूड़ा उठाने की व्यवस्था को और अधिक ठीक किया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के अनुसार पहले घरों से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी एजेंसी के पास थी, लेकिन लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए अब ये जिम्मेदारी सीधे निगम ने अपने हाथों में ले ली है। नगर निगम में तैनात पर्यावरण मित्रों को समय पर वेतन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार आ सके। व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर के जो कंपनीज लगी थी उनकी लगातार शिकायतें प्राप्त होती थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जबकि स्ट्राइक की स्थिति आ गई और लगातार जो स्ट्राइक्स होती थी कूड़ा उठान को लेकर के शिकायतें प्राप्त होती थी। उसी सब के क्रम में नगर निगम के द्वारा स्वयं अब डोर टू डोर कूड़ा उठान का कार्य किया जा रहा है, जिसको लगातार और सुधारने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। इसके अलावा जो हमारे सफाई कार्मिक हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी के कल्याण के लिए लगातार उनको प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि देने से लेकर के उनके लिए सभी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन अब नशा मुक्त केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में एकजुट हो चुका है। प्रदेश भर में ऐसे कई नशा मुक्त केंद्र संचालित हो रहे हैं जो न तो निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं और न ही पंजीकरण की वैध प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप इनमें भर्ती मरीजों की देखरेख, मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है। इसी के चलते राज्य में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ऐसे अपंजीकृत और अवैध नशा मुक्त केंद्रों की पहचान, जांच और बंदी की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा की गई, जिसके तहत राज्य में अब मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और जनपद स्तरीय निरीक्षण टीमों को अब एसटीएफ की टीमें सक्रिय सहयोग देंगी।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। है